नमस्कार दोस्तों, ब्रिलियंट मॉडल पेपर के सेट 1 का पार्ट 2 वीडियो है ये। हमने 14 तक हल कर लिया था। अब 15 से देखिए क्या करा है। दो चरों में दो एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। कह रहा है सिर्फ एक, कोई हल नहीं, अनंत हल या कोई नहीं इनमें से। तो देखिए आप याद किए होइएगा a बटा डी बराबर b बटा ई बराबर c बटा f। फिर एक होता है a बटा डी बराबर b बटा ई बराबर नहीं है c बटा f के। फिर तीसरा a बटा डी बराबर नहीं है b बटा ई के। तो हम जानते हैं कि इसमें अगर हलों की संख्या पूछे तो कितनी हो जाएगी, अनगिनत। इसमें हलों की संख्या पूछे तो एक भी नहीं, इसमें हलों की संख्या पूछे तो एक है। लेकिन हमें क्या पूछ रहा है, ग्राफ ये प्रतिच्छेदी हो रही है। तो आपको इस बात पे भी अगर इस प्रकार की रहे तो हम इसको क्या कहेंगे, समपाती रेखाएं। ग्राफीय विधि से पूछे तो क्या हो जाएगी, ये समपातीय रेखाएं हो जाएगी, समपाती रेखाएं हो जाएगी। इसका अगर पूछे ग्राफीय विधि से तो ये क्या हो जाएगी, समानांतर रेखाएं हो जाएगी, समानांतर रेखाएं। ठीक है। और इसको पूछे तो ये क्या हो जाएगी, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है। अब कैसे, तो हम आपको बताते हैं। हम इस प्रकार से ग्राफीय बनाते हैं, इसको x, इसको x डैश, इसको y और इसको y डैश बनाते हैं। प्रतिच्छेदी किसको कहते हैं, इस प्रकार से जो लाइन या इस प्रकार से जो लाइन जाती है उसको प्रतिच्छेदी कहते हैं। समपाती रेखाएं किसे कहते हैं, ये दोनों जो इसको इस प्रकार से मतलब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है उसे हम क्या कहते हैं, समपाती रेखाएं। और एक रेखा अगर इस प्रकार से आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और समानांतर रेखाएं किसको कहते हैं, जो मतलब समान हो, ना एक दूसरे को प्रतिच्छेदी नहीं करती, उसको हम क्या कहते हैं, समानांतर रेखा। इसलिए इस प्रकार की अगर ग्राफीय विधि में एक ऐसे लाइन चली गई और हलों की संख्या पूछेगा तो हलों की संख्या क्या हो जाएगा, एक भी नहीं। अगर इस प्रकार की प्रतिच्छेदी रेखाएं तो अगर हलों की संख्या पूछेगी तो हलों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। लेकिन वही ग्राफ में अगर एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, कहीं ना कहीं ये दो बिंदु मतलब एक बिंदु पर तो x का हल बताएगा और y का हल बताएगा। तो इस प्रकार के ग्राफीय विधि को हम क्या कहेंगे, अनगिनत हल, अनगिनत हल। तो a बता दी तो प्रतिच्छेदी रेखाएं में कितनी हल हो जाएगी, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, समानांतर श्रेणी -10 -6 -2 +2 का सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो सार्व अंतर हम किसको कहते हैं, डी को कहते हैं, है ना, या इसको हम इंग्लिश और क्या कहते हैं, पदांतर कहते हैं। तो हम इसको क्या मानते हैं, A1 A2 A3 और A4, मतलब समान अंतर को हम सार्व अंतर कहते हैं या पदांतर कहते हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, A2 में से A1 को घटाते हैं या A3 में से A2 को घटाते हैं या A4 में से हम A3 को घटाते हैं। मतलब दूसरा में से पहला को घटाना, तीसरा में से दूसरा को घटाना, चौथा में से तीसरा को घटाना। तो इस प्रकार में आप देखिए कि इसका आंसर जो होगा वो समान आ जाएगा। तो A2 कितना है, -6 माइनस A1 कितना है, -10 बराबर -6 माइनस माइनस प्लस का 10 में से 6 गया तो 4 हो गया। अब A3 तो A3 कितना है, -2 माइनस ये हो जाएगा -6 -2 माइनस माइनस प्लस 6 बराबर का 4। तो देखिए पदांतर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, सार्वंतर 4 आ रहा है, तो हमारा प्लस का 4 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 17, एपी के प्रथम पद 2 सार्व अंतर 3 है। तो कह रहा है एपी के 3 पद क्या होंगे, मतलब समांतर श्रेणी हमको लिखना है 3 पदों तक। तो आप जानते हैं कि टीएन बराबर क्या हो रहा है, ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू का डी। तो 3 पद निकालना है तो हम n बराबर 1 रखेंगे, तो यानी T1 बराबर a हमको दिया, प्रथम पद को हम a कहते हैं, तो 2 प्लस हमने n कितना माना है 1, तो 1 माइनस 1 इंटू d कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ, तो बराबर 2 प्लस 0 गुने का 3 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पहला पद 2। अब T2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस n का 2, तो 1 2 माइनस का 1 इंटू का d, या 2 प्लस 2 में से क्या 1 गुने का d का मान कितना हो जाएगा आपका 3 है, तो 3, तो यहाँ पर 3, तो 2 प्लस का 3 बराबर का 5। दूसरा पद कितना हो गया 5। अब T3 पे रख के बनाएंगे हम, T3 बराबर 2 प्लस 3 माइनस का 1 इंटू कितना हो जाएगा 3, तो बराबर 2 प्लस का 2 गुने 3, 2 प्लस 3 दूना 6 बराबर का 8। तो हमारा समानांतर श्रेणी कितना आ गया, 2
5 और 8। तो देखिए 2 5 8 कहाँ है, 2 5 8, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस प्रकार के सवाल दिया रहेगा तो हम इस प्रकार से बनाएंगे। 3 पद, अगर 4 पद दिया रहता तो हम n को 4 तक रख के बनाएंगे, 5 पद तो n को हम 5 तक रख के बनाएंगे। मतलब जितना पद कहे n बराबर हम 1 से लेके, मतलब हम जो हमारा जो नेचुरल नंबर होता है प्राकृतिक संख्या, उस पर हम बना देंगे। आगे देखिए क्या कर रहा है, किसी एपी का 6th पद मतलब 6वां पद एवं 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है, तो इसका 20वां पद क्या होगा। तो ये थोड़ा क्या है, डिफरेंट क्वेश्चन है। ये ऑब्जेक्टिव में भी नहीं सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, तो आप इसको पहले अच्छी तरीके से समझ लीजिए। वहां पद जो रहेगा ना उसको हम n मानेंगे, ठीक है। तो 6वां पद कितना है, 13 है, और 12वां पद कितना है, 25 है, यही है। यानी 6वां पद बराबर क्या है, 13 है, और 12वां पद क्या है, 25 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि 20वां पद बराबर क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम इसको क्या मानेंगे, ना तो हमें इसमें a दिया हुआ है ना d दिया हुआ है, हमें सिर्फ n दिया हुआ है। वहां जो रहे उसको हमेशा वहां पद, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो मान लीजिए इसमें n बराबर क्या है, 6 है, ठीक है। इसमें n बराबर कितना है, 12 है, और इसमें n बराबर क्या है, 20 है। तो सबसे पहले हम ये दोनों से लेके बनाते हैं। तो हमारा tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस का 1 इंटू का d, ये होता है। या तो t हमारा कितना, n कितना है, 10 है, तो t 10 6 है, तो t 6 बराबर a प्लस n की जगह पर 6 माइनस का 1 इंटू का d, ये कितना है, 13 है। तो इसको हम बराबर में क्या लिखेंगे, 13 लिखेंगे। या a प्लस 6 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 5, और 5 में जब d से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5d इक्वल टू 13। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। फिर अब इसमें ये तो t12 बराबर, इसमें n बराबर 12 दिया हुआ है, तो a प्लस, फिर वही लिखने की कोई जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट ही क्या करते हैं, 12 माइनस 1 कर देते हैं। तो 12 माइनस का 1 इंटू का d, या a प्लस बराबर कितना, ये कितना पद है, 25 है, तो इसको हम लिखेंगे 25। 12 में से 1 गया तो 11, d बराबर का 25। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। इसको या तो आप प्रतिस्थापन विधि से बनाइए या लुप्तीकरण विधि से। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2। तो सबसे पहले क्या कर देते हैं, लिख देते हैं हम क्या, कि समीकरण 1 और 2 से, तो इसमें कोई एक पद को हम बराबर करेंगे। तो a तो पहला पद तो हमारा बराबर है, तो लिख देते हैं क्या, a प्लस 5d बराबर का 13, और इसको हम लिखते हैं a प्लस का 11d बराबर का 25। यहां पर क्या हो रहा है, घटाने पर कटेगा तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस हो जाएगा। तो देखिए a से a कट गया। अब नीचे देखिए 11 प्लस में नहीं रह गया, 11 क्या चीज में हो गया, माइनस में। 25 भी क्या चीज में हो गया, माइनस में। तो 5 में से 11 जाएगा, यानी कम में से ज्यादा जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 5 में से 11 जाएगा तो माइनस का 6d बराबर 13 में से 25 जाएगा, तो 25 में से 13 घटा दीजिए तो माइनस रहेगा। 5 में से 3 गया तो ये हो जाएगा 2, और ये 2 में से 1 गया तो 1 हो गया, राइट। माइनस से माइनस कट गया। अब हम यहां पर आते हैं, तो d बराबर जब करेंगे तो 6 उधर चला जाएगा, तो 12 बटा का 6, 6 गुना 12, d का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब d का मान आप समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, तो d से हमारा a निकल जाएगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं d का मान 1 में रखा। तो 1 हमारा क्या है, ये है a प्लस का 5d इक्वल टू का 13, ये हो गया। d हमारा कितना आया, 2, तो d यहां है, तो या a प्लस का 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 13, या a प्लस 10 इक्वल टू 13। ये 10 को उधर ले जाएंगे बराबर के उस बल, तो प्लस से तो माइनस में चला जाएगा। तो a बराबर हमारा हो जाएगा 13 माइनस का 10, यानी a का मान हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। अब d का मान आपका आ गया, a का मान आ गया, तो हमें क्या निकालना है, 20वां पद। तो यहां पर हमारा 20वां पद, तो 20वां पद बराबर 20वां पद यानी t20 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस का n माइनस 1, या पहले हम यहाँ पर tn लिखते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं इंटू d, ठीक है। फॉर्मूला ना भी लिखते क्योंकि यहाँ पर तो हम फॉर्मूला लिख चुके हैं। अब यहाँ पर हम t20 लिखते हैं, a हमारा कितना आ गया 3, प्लस n हमारा कितना है 20 माइनस का 1 इंटू d हमारा कितना आ गया 2, या 3 प्लस 19, 20 में से गया तो 19 गुने का 2, या 3 प्लस
19 दूना कितना हो जाएगा 38, 38 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 41। तो 20वां पद कितना आ गया हमारा 41। तो देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ है 41, सी है, तो हमारा सी राइट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव में भी नहीं, सब्जेक्टिव में भी पूछता है, 2 नंबर का या 3 नंबर का पूछता है। तो आप इसको अच्छे तरीके से एक बार दो बार आप खुद से बनाइए, तब जाके ये आपको याद हो जाएगा। अब देखिए क्या है, समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 12वां पद। तो एन आपको दे दिया हुआ है, एन कितना दिया हुआ है आपका 12 दिया हुआ। तो ए तो प्रथम पद ए हो जाएगा, यानी ए बराबर हमारा हो जाएगा 5। तो डी बराबर हमारा क्या हो जाएगा A2 घटे A1, यानी 8 घटे का 5 बराबर क्या हो जाएगा 3। तो आपको क्या निकालना है, टीएन निकालना है। तो यहां पर आप टी लिखिए, टी 12। तो ए हमारा कितना है 5 प्लस एन हमारा कितना 12वां पद -1, और डी हमारा कितना है 3 है, या 5 प्लस 12 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 11 × 3, या 5 प्लस 11 तिया 33 बराबर 5, 33 और 5 कितना हो जाएगा 38। तो देखिए 38 हमारा कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 - 4n है तो इसका सार्वंतर क्या होगा। अब कहिएगा कि सर ऐसा तो हमने किताब में पढ़ा नहीं है, बिल्कुल दिया भी नहीं है, लेकिन ऐसे दे दिया है तो हम इसका सार्वंतर कैसे निकालेंगे। प्रथम पद तो अगर इसको हम 4 मानते तो 4 में से तो 6 जाएगा नहीं। तो देखिए सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, समांतर श्रेणी निकाल लेंगे। n से लेके कोई भी नेचुरल नंबर लगातार हम 1 से लेके 5 तक डाल देते हैं या 3 तक डालते हैं। ठीक है, तो हम t1 पहले निकाल लेते हैं। 6 - 4 × 1 बराबर का 6 - 4 = हो जाएगा 2। ठीक है, t2 अपने मन से कोई भी नेचुरल नंबर 3, 4, 5, 5 तक हम लेके चलते हैं या 4 तक लेके चलेंगे। उसके बाद हम समांतर श्रेणी निकालेंगे, उसके बाद हमारा सार्वंतर आएगा। डायरेक्टली हम तो नहीं बता सकते इसमें कि A2 तो ये है और A1 है, तो कैसे हम घटाएंगे, नहीं घटेगा। तो t2 बराबर 6 माइनस का n बराबर हम रख रहे हैं। ठीक है, n का मान लिख देंगे, एक n बराबर 1, 2, 3 इत्यादि रखने पर। तो t2 बराबर 6 - 4 × 2 = 6 माइनस का 8 = माइनस का 2 हो जाएगा। t3 बराबर 6 - 4 × 3 = 6 माइनस का 12 बराबर कितना हो जाएगा 6, 6, 12 माइनस का 4 हो जाएगा। t4 रखने पर 6 - 4 × 4 = हो जाएगा 6 माइनस का 16 = माइनस का 10। t5 रखने पर 6 - 4 × 5 = 6 माइनस का 20 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 12। तो ये हमारा क्या हो गया, समांतर श्रेणी हो गया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या कि समांतर श्रेणी बराबर हमारा हो गया 2 माइनस का 2 माइनस का 6 माइनस का 10 माइनस का 12। इसके साथ आप रखते जा सकते हैं, अनगिनत आप समांतर श्रेणी निकाल सकते हैं। अब यहां से हम पदांतर निकालेंगे, यानी सार्वंतर निकालेंगे, डी निकालेंगे। तो डी बराबर क्या हो जाएगा A2 घटे A1 बराबर माइनस का 2 माइनस ये हो जाएगा 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस का 4। अब कहिए कि सर अब दूसरा 12 में से भी 10 घटाइए, 10 में से -6 घटाइए, तो इस प्रकार से आपका -4 आएगा। हम इसको और प्रूफ करके दिखाते हैं। तो -12 में से हम घटाएंगे माइनस का 10, तो माइनस का 12 सॉरी यहां देखिए 20 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 नहीं होगा, है ना। ये हो जाएगा हमारा देखिए 6 में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 14 हो जाएगा, राइट। तो हमारा समांतर श्रेणी कितना निकल गया, समांतर श्रेणी हमारा समांतर श्रेणी ये, अब ये निकल गया 2 माइनस का 2 माइनस का 6 माइनस का 10 माइनस का 14, ये निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, सार्वंतर यानी डी निकालना है। तो डी बराबर क्या हम कर देंगे A2 घटे A1 का, मतलब A2 कितना है हमारा -2 बराबर माइनस का 4। अब कहिएगा ये तो हो गया, अब हम लास्ट में इसमें से इससे घटाइए, इसमें से इससे घटाइए, हमेशा सार्वंतर 4 ही होगा। देखिए माइनस का 14 घटे माइनस का 10 माइनस का 14 माइनस माइनस प्लस का 10 बराबर कितना हो गया माइनस का 4। तो हमारा सार्वंतर कितना हो गया 4। तो ऑप्शन नंबर सी में 4 है, तो ये हमारा सही होगा। हम इस प्रकार से अगर ऐसा दिया रहेगा तो हम पहले समांतर श्रेणी निकालेंगे, और जब समांतर श्रेणी निकल जाएगा तो हम आंख बंद करके हम सार्वंतर या प्रथम पद निकाल सकते हैं। अब देखिए समांतर श्रेणी इतना 2, 7, 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल निकालिए। इसका एक और अलग फॉर्मूला होता है, Tn बराबर A + n - 1 × d। ये वहां पद हो गया,
ये वहां मतलब एनवां 20वां पद 13 30वां पद वहां जिसमें लगा रहेगा ना उसमें हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन योगफल मतलब 10 पदों तक या 20 पदों तक या कितना भी पदों तक का योगफल कहेगा निकालने के लिए, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? एस एन बराबर एन बटा का 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस का 1 इंटू का डी, ये फॉर्मूला होता है। तो हमारा प्रथम पद यानी a बराबर हो जाएगा 2, d बराबर हमारा कितना हो जाएगा 7 माइनस का 2 यानी कि 5, और n बराबर जो पद रहेगा वही हमारा हो जाएगा 10। अब इसका ये फॉर्मूला इसका इसमें रखाइए इस फॉर्मूला में और हमारा आंसर मिल जाएगा। तो देखिए n हमारा कितना है 10 बटा का 2 इंटू d हमारा कितना निकल गया, सॉरी पहले तो 2 गुनी a कितना है हमारा 2 इंटू n माइनस 1 यानी n हमारा कितना है 10 घटे का 1 इंटू डी हमारा कितना है 5 बड़ा कोष्ठ बंद, इसको काट दिए 2 पंचे 10, तो ये हमारा हो जाएगा 5 इंटू ये हो जाएगा 2 दूना 4, यहाँ पर बीच में हम प्लस दे देंगे, प्लस 10 में से 1 गया तो 9 गुने का 5 कोष्ठ बंद 5 कोष्ठ बंद, ये हो जाएगा कितना 4 प्लस 9 25 कितना हो जाएगा 45, तो 5 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 49 में 5 से गुना कीजिए तो 9 5 45 के 5 हासिल हो गया 1, 5 का 20 और 20 4 24, तो हमारा कितना गया 245। तो 245 का है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए आगे क्या कर रहा है, घात 2 के बहुपद को क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद, रैखिक बहुपद, त्रिघात बहुपद या बहुघात बहुपद। तो आप जानते हैं कि क्या हम घात के आधार पर बहुपद को 3 प्रकार से पढ़ते हैं। एक हो जाएगा रैखिक बहुपद, इसको आप याद कर लीजिएगा रैखिक बहुपद, या इसको हम एक घातीय बहुपद भी कहते हैं। दूसरा हो जाता है हमारा क्या द्विघात बहुपद, और तीसरा हमारा हो जाता है क्या त्रिघातीय बहुपद, और चौथा में ये जो दिया हुआ है बहुघात बहुपद। ठीक है, तो देखिए रैखिक बहुपद किसको कहेंगे? जिस पर पावर का एक यानी एक घातीय, घात का मतलब होता है पावर, तो जिस बहुपद का पावर 1 हो उससे हम क्या कहेंगे रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद। द्विघात बहुपद किसको कहेंगे? जिस पे पावर 2 हो, यानी जैसे हो जाएगा आपका x² प्लस का x प्लस का 3, इसमें हो जाएगा आपका 3x प्लस का 5, इस प्रकार से रहेगा। त्रिघातीय बहुपद जिसमें घात 3 हो, यानी क्या हो जाएगा x³ प्लस का x² प्लस का 3x प्लस का 4, या x³ अकेला भी रहे या किसी कितने पद के साथ रहे उसे हम क्या कहेंगे त्रिघातीय। बहुघात वाला बहुपद क्या हो जाएगा? पावर का हो जाएगा किसी पे 5 या किसी पे x पर पावर 6, या बहुत घात वो मतलब 3 से ऊपर वाला जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा बहुघातीय बहुपद। तो घात 2 वाले बहुपद को क्या कहेंगे हम? द्विघात बहुपद। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सब में हम इसी प्रकार से टिक लगाए हुए हैं, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। मतलब जितना घात हो, द्विघात यानी द्विघात बहुपद। अगर इसी में त्रिघात रहता मतलब 3 पद वाला रहता, 3 घात वाला, तो त्रिघात बहुपद हो जाएगा। अब देखिए निम्न में कौन रैखिक बहुपद है? अभी हमने आपको बताया था रैखिक बहुपद को हम क्या कहते हैं? एक घातीय। देखिए इसमें पावर किस पे 1 है, इस पे भी 2 है, इस पे पावर 3 है, इस पे पावर 2 है, इस पे पावर मतलब किसी पे पावर कुछ न हो, यानी इसका पावर 1 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।